तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग, जो कि मैं पहली बार ही कर रही हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग फ्रेंड्स। इसके पहले अभी अस्तर वाला सूट मैं नहीं सिली हूँ। सिंपल सूट तो बहुत सिल चुकी हूँ, बट अस्तर वाला नहीं सिली हूँ। और फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही अच्छे टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि मतलब जैसे कि सिलाई है ना, अक्सर सिलाई तो लगभग सभी सीख ही जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब से सीखें या फिर कहीं जाकर सीखें किसी के पास, तो सीख ही जाते हैं। बट सबसे जो मुश्किल वाला काम होता है ना, वो सिलाई में फिनिशिंग लाने का, वो बहुत ही मुश्किल से आ पाता है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि हम सिलाई में कैसे फिनिशिंग ला सकते हैं और मैंने किस तरह से अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाया था और क्या क्या जतन किए थे हमने और कितने दिनों में हमारे सिलाई में फिनिशिंग आना शुरू हो गई थी। तो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस टॉपिक पर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना प्लीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मॉर्निंग का टाइम था और हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सुबह सुबह हमारी रोज़ डेली की तरह हमारी सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी से। तो अभी अभी हमने गर्म पानी किया है, गैस जलाई और एक गिलास अपने लिए गर्म पानी निकाला। उसके बाद हमको चाय बनानी थी तो हमने चाय चढ़ा दी थी। और उसके बाद गुनगुना पानी पीना बहुत ही सेहत के लिए लाभदायक होता है, आपको पता ही होगा। तो यही है हमारा डेली का रूटीन। सबसे पहले हम सुबह बर्तन झाड़ू करने के बाद हम गर्म पानी करके पीते हैं, उसके बाद चाय वाय बनाते हैं, फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आप लोगों को चाय पीनी है तो आ जाइए, चाय रेडी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, चाय मेरी सबसे फेवरेट है फ्रेंड्स। चाय के बिना मैं ना, मेरा दिन ही नहीं निकलता है। जब जब तक सुबह सुबह मैं चाय और नमकीन नहीं खा लेती हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो मैं कब से छोड़ रही हूँ, सोच रही हूँ कि आज चाय छोड़ दूँ, चाय छोड़ दूँ, बट मेरी चाय छूटती ही नहीं है। डेली एक गिलास से कम तो मैं पीती ही नहीं हूँ। अगर नहीं पीती एक गिलास ना, तो मेरा मन करता है थोड़ा और पी लूँ, थोड़ा और पी लूँ। जो है ऐसे बहुत गंदी आदत लग चुकी है मुझे चाय की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सासू अम्मा है। ये वीडियो फ्रेंड्स उस दिन का है जिस दिन हम गए थे सामान लेने रानीगंज कैथोला, उस दिन का है। तो ये हमारी उसके एक दिन बाद का है। तो उस दिन हम जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ ये हमारी सासू अम्मा, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये जो है इधर उधर घूमती बहुत हैं, बैठती नहीं हैं, मतलब दिमाग थोड़ा कम काम करता है। तो ये हम लोग थे नहीं घर पर। तो ये हमारे घर के सामने जो सड़क है, सड़क के आगे थोड़ा खेत है हम लोगों का, तो वहाँ तार वार बंधा हुआ है। बहुत मुरचा उर्चा लग चुका है उन तारों में, जानवरों के लिए बांधा गया है। ये पता नहीं क्या करने वहाँ पे चली गई थी और इनके हाथ में जो है पूरा वही तार घुस गया था। पूरी मांस लेकर एक टुकड़ा निकल के पूरा तार में लटक गया था। सोचकर भी मुझे घबराहट सी होने लगती है। मैंने तो देखा नहीं है, चाची ने देखा था और हमारी देवरानी तो उसने देखा था। मैं तो वहाँ चली गई थी सामान लाने के लिए। जब से मैं वहाँ से वापस आई मैं तुरंत ही फ़ोन करी। ये देख लीजिए, पट्टी बंधी हुई है। अब ये खुला हुआ देखते तो आप लोग एकदम से चकरिया जाते, बहुत ही ज़्यादा था। चाची वगैरह बता रहे थे, हमने भी नहीं देखा था। तो मैं जैसे ही घर पहुंची मैं तुरंत फ़ोन करके यहाँ पता करी। हमारी देवरानी थी घर पर, तो मैं कहा अम्मा हैं कि कहीं घूमने उमने निकल गई हैं? तो बोली आवा देख जा अम्मा का हाल कही के बैठी हैं। तभी मैं तुरंत ही आकर देख के गई थी। बहुत ही ज़्यादा इनको चोट लगी थी। हम क्या ही बताएं आपको, बहुत ही ज़्यादा ये इनको दिक्कत रहती है। एक तो इनको कुछ याद नहीं रहता, दूसरे किसी की बात सुनती नहीं है, अपने मन की करती हैं। और एकदम जो मेन काम इनका है ना, बैठेंगी नहीं बिल्कुल भी, बस दौड़ती रहेंगी। तो इन्होंने भी एक परेशानी बढ़ा ली। अभी 1 महीने पहले इनके पैर में चोट लगी थी, हमने आप लोगों को दिखाया भी था। फिर से इनको चोट लग गई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग। सूट तो हमने अभी दिखाई दिया आपको। ये अस्तर है। अस्तर क्या है फ्रेंड्स, ये इसका सलवार भी बनाना है और इसी का अस्तर भी लगाना है। उन्होंने बोला था अस्तर भी इसी में से लगा देना और जो बचे उसका सलवार बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ली थी तो उस वही कटिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें, हम पहली बार कर रहे हैं सलवार वो सूट, अस्तर वाले सूट की कटिंग। इसके पहले हमने कभी नहीं किया है।
और कई बार हमारे पास आए भी तो मैंने उनको वापस भिजवा दिया था। मैं कहा मुझे नहीं आता है, तो इस वजह से हमने कभी भी ये वाली सूट नहीं सिला है। वैसे तो हमने बहुत सारे सूट सिले हैं, सिंपल सूट, पटियाला सूट और प्लाजो हो गया और कॉलर वाले सूट और स्कूल में जो ड्रेस लगती हैं वो सारे हम सिल लेते हैं। बट ये अस्तर वाला हमने कभी सिला नहीं है और हमारे पास ज़्यादा कभी आए भी नहीं, 3-4 बार ही आए हैं। 4 साल हो गए हमको अपना बुटीक खोले, हमारे पास 3-4 बार ही आए थे, हमने मना कर दिया। लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम ऐसा, जब हमारे पास यूट्यूब है तो हम ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, वो भी सिलाई से जुड़ा हुआ, तो जिसको हम दिन रात उसी को करते ही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं कर पाएंगे। जब हम ब्लाउज वाला अस्तर लगा के सिल सकते हैं तो सूट क्यों नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है या क्या अलग है। तो हमने ले लिया चैलेंज। चैलेंज क्या है फ्रेंड्स, पहली बार है तो चैलेंज ही समझ लीजिए। तो हमने इसको ले लिया और सिला भी था। अभी तो हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं ना, हमने सिल भी लिया है। वो सूट हम अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा सिला हुआ है, फिटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिनिशिंग भी अच्छी है। पहली बार सिला है फिर भी अच्छी है। मुझे अपने आप पर यकीन था कि हाँ मैं सिल लूँगी, तभी मैंने हाँ कर दिया था। वरना मैं कोई भी नया चीज़ ट्राई करती हूँ तो अपने ही कपड़ों पर करती हूँ, किसी और का कपड़ा ख़राब ना हो, मैं इस वजह से किसी और पर ट्राई नहीं करती हूँ। बट इसके बारे में मैं श्योर थी कि मैं कर लूँगी, इसलिए मैंने दूसरे के सूट को कटिंग करके बनाया। तो फ्रेंड्स बात है कि हम अपनी सिलाई में फिनिशिंग कैसे ले आए और मैं कैसे ले आई थी फ्रेंड्स। तो पहले स्टार्टिंग में ना मेरे से भी बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती थी। आपको पता ही है, मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं सिलाई जाके एक दीदी के पास सीखी थी, सिंपल सूट ब्लाउज व्लाउज सिलना, पर ये डिज़ाइन वगैरह तो मैं यूट्यूब से ही सीखी हूँ। तो वहाँ से सीख तो ली थी, बट बना भी रही थी दूसरों के कपड़े, पर उतनी ज़्यादा फिनिशिंग कभी भी नहीं आती थी, टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता था। तो मैं क्या करती थी, तो जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तो ग्राहक कभी कभी बोलते भी थे तो वो पैसे कम देते थे। तो मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे से बनता नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। पर फ्रेंड सबसे मेन बात क्या होती है फिनिशिंग ना आने की ना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर हमारी रहेगी, हम जितना ज़्यादा कपड़ा सिल लेंगे, मतलब जब तक हम अच्छे से, हमको सिलाई आ नहीं जाएगी, फिनिशिंग हमारी नहीं आती है। इसके लिए ना फ्रेंड्स हमें तो सीधी सिलाई करना सबसे पहले सीखना होगा, कि सीधी सिलाई करेंगे तभी हमारी सिलाई सीधी आती है। और हमारी मशीन भी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब से मैंने नई मशीन ख़रीदी है ना, मेरी काफ़ी फिनिशिंग बहुत, मतलब पहले भी ठीक थी, लेकिन अब तो मैं फट से कपड़े सिल भी लेती हूँ और मुझे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। इसकी वजह, मैं पहले जो हमारी पुरानी मशीन थी ना, वो कहीं धागा काटती थी, कहीं सुई इधर उधर होती थी, धागा बहुत खींचती थी, दाना भी देने लगती थी और टॉप भी मारती थी दूर दूर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी और मेरे कपड़ों में उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाती थी। और मुझे समझ में भी नहीं आता था कि पता नहीं क्यों नहीं आती खूब अच्छे से फिनिशिंग। तो फ्रेंड्स जब से मैंने न्यू मशीन ली है ना, उसमें मेरी मशीन बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो मेरी सिलाई भी बहुत फास्ट हो जाती है और जो है फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है, मशीन भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, धागा ना काटे, बार बार खींचे ना। तो ऐसा मशीन भी अच्छी होती है ना, तो भी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और प्रैक्टिस तो होना ज़रूरी ही है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि हमने आज ही सिलाई सीखी और एक महीने के अंदर ही हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आने लगती है। हाँ किसी किसी का आने लगता होगा, बट अक्सर हम लोगों का नहीं आता है फिनिशिंग जल्दी। एक महीने के अंदर काफ़ी दिन उनको जब सिलाई करते करते काफ़ी नॉलेज हो जाता है ना सिलाई के बारे में, तब उनकी फिनिशिंग भी अपने आप आ ही जाती है। सबसे पहले तो सीधी सिलाई सीखें वो बहनें, चाहे सीधा कपड़ा ले लें, स्ट्रेट सिलाई सीख करें बार बार, तो सिलाई अपने आप सीधी हो जाती है। या फिर नाड़े बनाएं, सबसे आसान तरीका है, नाड़े बनाओ, उसमें सीधी सिलाई आने लगती है, बनाते रहो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके ना मेरे भी सिलाई काफ़ी दिन के बाद ही, जब मेरे को खूब अच्छे से सिलाई आने लगी थी, तभी मेरी फिनिशिंग भी आना शुरू हुई थी। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आने लगी थी, ऐसा वो नहीं हुआ था मेरे साथ, काफ़ी दिन हुआ था। और जब से तो मैंने नई मशीन ख़रीदी, मुझे एकदम से ना समझ में आ गया कि मेरी मशीन में इतनी सारी प्रॉब्लम थी ना, तब भी मेरी कितनी ज़्यादा कम फिनिशिंग आती थी। और जब से सिलाई मैं वही करती हूँ अभी भी, और 4 महीना पहले भी, और 4 ही महीना हुए होंगे मेरे को नई मशीन लिए हुए, तो मुझे अंतर काफ़ी नज़र आया मशीन की वजह से। क्योंकि इसमें मैं जल्दी कपड़े भी सिल लेती हूँ, फिनिशिंग भी अच्छी आती है, टाइम भी कम लगता है मेरा, ना सिलाई टूटती है, ना मशीन मतलब सुई टूटती है, ना धागा इधर उधर खींचती है, तो इस तरह से जल्दी हो जाती है।
तो काफ़ी टाइम लग गया था फ्रेंड्स, बस प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी फिनिशिंग भी आने लगी। और प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम कपड़ों पर प्रेस कर देते हैं ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखने लगती है। तो आयरन करना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे कपड़ों में फिनिशिंग दिखाई देने लगती है अच्छे से। तो होप्स फ्रेंड वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।